हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो आज का लेक्चर्स है वो है हमारा ट्रोपोजाइडल। अब ट्रोपोजाइडल्स होता क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को एक मिनट आप लोगों को न्यूटन बैकवर्ड्स, न्यूटन इंटरपोलेशंस फॉरवर्ड्स एंड स्ट्रेलिंग्स, इन सबको पढ़ाने के साथ साथ मैंने कल इसके आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको किया हुआ था। तो आज का जो हमारा न्यू लेक्चर्स है वो है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल साइंस का जो टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके अंदर जो ट्रोपोजाइडल चेक करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ट्रोपोजॉइडल फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्चुअली इस फॉर्मूले पे हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो गिने चुने, एक तो होगी जैकोबियन मेथड, लैग्रेंज मेथड, और आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ट्रोपोजॉइडल फॉर्मूला एंड न्यूटन रेफसन बाइसेक्शन बाइसेक्टर, मिलके कुल आपके 8 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आता है। और मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 नंबर यहां से पक्के हैं। 8 नंबर 8 टॉपिक्स में। अब 8 टॉपिक मतलब इन द सेंस आपका 8 घंटा, मैक्स टू मैक्स 8 घंटा। लेकिन हाँ, थोड़े से इनके जो सवाल होते हैं वो लेंदी होते हैं, और क्या होते हैं, कैलकुलस कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कैलसी के वहां पे यूज करना है, ये चीज। और चाहे आपका आईआईटी जैम हो, आईआईटी गेट हो, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हो, चाहे सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स हो, और चाहे आपकी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स हो, इस सब में तीन आपके इंजीनियरिंग में क्या होता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इन तीनों में ये सारे टॉपिक हैं। तो इनको एक अच्छे से पढ़ना है, चाहे बच्चे आपका मैथमेटिकल वाले हों, चाहे आईआईटी जैम वाले हों, चाहे सीएसआई नेट वाले हों, चाहे आईआईटी गेट वाले हों, कोई भी टॉपिक्स हो, एनी एनी स्टेट एग्जामिनेशंस, या जैकोबियन मेथड को सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के जिन बच्चों को ऑप्शनल मैथमेटिक्स होता है ना। जैसे मेरे पास एक सवाल है, मैं रात को सवाल लिख रहा था, तो उसमें कहते हैं कि बहुत सारे, वो एक ही सवाल कई बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। तो मतलब उसी प्रकार से इनके सवाल, बस इनके क्या होते हैं, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको यहां पे आने चाहिए चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। we know that we know that Newton quotes Newton quotes quadrature फॉर्मूला फॉर्मूला जो न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया हुआ था, I इक्वल टू NH y नॉट प्लस n/2 डेल y नॉट प्लस डेल स्क्वायर y नॉट फैक्टोरियल टू ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स आपका एन स्क्वायर बाई 3 माइनस n/2 ब्रैकेट क्लोज डॉट 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 डैश। और फिर आपसे बोला जाता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल
जीरो। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि सेकेंड ऑर्डर है वो जीरो कर दिया जाता है। द कर्व, एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, द कर्व एक्स नॉट वाई नॉट एंड x1 y1 आर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। अब जब आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल उसकी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। मतलब जब जीरो के बराबर कर दूंगा मैं यहां पे, तो मेरे पास क्या होगा कि ए वाला पोर्शन यहां पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ए वाला पोर्शन यहां पे जीरो। जब जीरो हो जाएगा पोर्शन, तो आई इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा यहां पे कितना, एन एच वाई नॉट प्लस एन बाई टू डिफरेंशियल डेल वाई नॉट ब्रैकेट क्लोज, पुट द n इज इक्वल टू 1। एक्चुअली जो आपका ये होता है y इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच और एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस टर्म्स को लेना है हमको, यहां पे इस टर्म्स को लेना है। जब आप इस टर्म्स को ले रहे हैं तो मतलब ए आई के बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू है यहां पे, तो क्या हो जाएगा चीजों को आप चेक कर सकते हैं चीजों को। जब मैं n इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एन इक्वल टू यहां 1 पुट कर दीजिए आप यहां पे, तो मेरे पास बचेगा खाली कितना यहां पे, एच वाई नॉट प्लस वाई वन माइनस वाई नॉट बाई टू इंटू वन और इंटू वन। तो y इज इक्वल टू एच टू नॉट, एलसीएम ले लेंगे यहां पे बेटा, माइनस वाई नॉट बाई टू, इसको हम डिफरेंस कर देंगे यहां पे, तो h बाई टू वाई वन प्लस वाई नॉट। ए आ गया मेरा क्या बेटा यहां पे, y। अब y की वैल्यू आप यहां पर निकाल ली चीजों को, तो हम लोग कर सकते हैं चीजों को कि x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1। तो y1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी चीजों को यहां पे, या इतना हम कर सकते हैं चीजों को यहां पे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू h बाई टू वाई वन प्लस वाई नॉट, इतना आया। अब इतना आने के पास आप सिमिलरली देख सकते हैं चीजों को, आप कर सकते हैं यहां पे सिमिलरली देख सकते हैं चीजों को कि क्या हो रहा है कि जब आपने लिया सिमिलरली इसको हम आई ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आई लिखो, आई लिखो आप यहाँ पे चीजों को, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप आई नहीं लिख सकते चीजों को। आई एच बाई टू यहाँ पे लिख सकते हैं वाई वन प्लस वाई टू, या ऐसे वाई टू प्लस वाई वन, इतना डेट 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 सिमिलरली आई इज इक्वल टू एफ एक्स एन माइनस वन एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स इंटू डी एक्स। जब इस प्रकार से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कि आई बाई टू, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे चीजों को आप जान रखते हैं यहाँ पे वाई एन, क्योंकि ये तो एन है, प्लस वाई माइनस एन माइनस वन, इतना आ जाएगा। अब के जो सारे के सारे आपने एरिया बाय निकाले हैं, इंटरवल कलेक्ट किए हैं, ए वाला इंटरवल ए वाला इंटरवल, इस सारे इंटरवल को मैं ऐड कर सकता हूं। तो यहां पे लिख सकता हूं चीजों को बेटा यहां पे कि एडिंग ऑल एरिया ऑफ इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। तो मेरे पास आएगा आई इज इक्वल टू
h/2 प्लस y0 प्लस h/2 y2 प्लस y1 प्लस डैश प्लस h/2 y0 प्लस yn-1। अब आपको दिख रहा है बेटा कि यहां पे y1 है तो अगेन भी y1 आया, लेकिन सिंबल ओनली इकलौता मेरे पास क्या बचा बेटा, यहां पे खाली बचा मेरे पास यहां पे yn और y0। तो मैं इसको और इंक्लूड कर सकता हूं कि i h। अब सब में बेटा क्या करना है आपको, होल इक्वेशंस आर द कॉमन h/2। पूरी इक्वेशन में बेटा क्या आ रहा है यहां पे कि h/2 यहां पे कॉमन आ रहा है चीजों को, h/2 एक कॉमन ले लूंगा यहां पे चीजों को मैं। तो क्या बचेगा यहां पे y0 प्लस yn प्लस 2 ब्रैकेट्स, यहां पे दो बार कौन आ रहा है यहां पे y1 y2 y3 y4 डॉट 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 yn-1 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। बस यही फॉर्मूला था बेटा मेरा क्या, ट्रोपोजाइडल का। क्या बेटा यहां पे ट्रोपोजाइडल, ट्रोपोजाइडल फॉर्मूला। आप बेटा देखिए अब इस पे सवाल किस प्रकार से आते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए चीजों को। अब मुझे बेटा यहाँ पे सवाल को मालूम करना है, तो एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आप उतार लीजिएगा। एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, एग्जांपल द एवोल्यूएट जीरो टू वन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर ट्रोपोजाइडल h इक्वल टू 1/5। h इक्वल टू 1/5 इन द सेंस बेटा हम लोग निकाल सकते हैं यहां से क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स, इंटरवल, कितने पार्ट्स इसके इंटरवल हैं। तो nh इज इक्वल टू क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो n h की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/5। हायर लिमिट बेटा कितना है यहाँ पे, हायर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट 1 माइनस 0। तो n इज इक्वल टू कितना का 5। मतलब इसके जो पार्ट्स हो रहे हैं बेटा वो कितने कितने हो रहे हैं, 1/5। मतलब कुल मिला के इसके जो पार्ट्स किए जा रहे हैं वो 5 पार्ट किए जा रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे जो मेरे पास अब ये वैल्यू क्या होती है, fx की वैल्यू होती है, fx की वैल्यू होती है। मतलब इसी को तो हम y1 लिख सकते हैं, y0 लिख सकते हैं, ये सब चीज लिख सकते हैं यहाँ पर चीजों को। तो x fx। अब पहला पार्ट क्या होगा बेटा कि आपको 1 को 1 से लेके 0 के बीच में आपको 5 पार्ट करना है। आपको बस कितने पार्ट करने हैं आप चीजों को, 5 पार्ट करने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं चीजों को, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, अंतर खत्म। ये जिस देख रहे हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। अब fx क्या है बेटा मेरे पास, यहां पे दे रखा है कि fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप और भी सिंप्लीफाई, x इक्वल टू यहां पे 0 पुट करते हैं तो क्या जाएगा, fx 0 इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1 वैल्यू आएगी चीजों को। यहाँ पे कहीं x इक्वल टू बेटा यहाँ पे इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0.2 पुट करते हैं तो क्या आता है चीजों को, fx 0.2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब 0.2 का होल स्क्वायर बेटा कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 0.04 होता है। कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.04 और 00 यहाँ से कैंसिल आउट करके। अब मैं इसका आपको क्या करना है, बताना है कि इसका डिवाइडेशन कितना होता है। कैलकुलस मैंने तभी बोला था कि ट्रोपोजाइडल हो गया या बंसन सिम्पसन 1/3 हो गया या 1/4 हो गया,
इन सब के लिए आपको स्पेशलाइज्ड कैल्सी के वहां पे यूज करते हैं हम लोग, कैल्सी के वहां पे हम यूज करते हैं चीजों को। तो इतना आपको, अब जिन बच्चों को कैल्सी चलाना नहीं आता है तो मैं उनको कैल्सी चलाना बता सकता हूं चीजों को, कि किस प्रकार से, कि पूरी इक्वेशंस ली और उसको क्लिक करेंगे और फाइनल उसका आंसर आ जाएगा चीजों को। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं चीजों को। तो मैं इसके डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर से निकाल के आपको दिखा देता हूं कि कितना कितना आएगा आंसर। तो इसके बाद से आप यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। आप तो वहां पे कैलसी यूज करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि 100/0/4, 100/104 डिवाइड बाय आया बेटा मेरे पास 96। बस 2 पॉइंट तक लेना आपको, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं लेना है। और जब मैं बेटा यहाँ पे f(x) इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूं तो इक्वल टू 1/1.09 इतना। तो मैं इसको 2 पॉइंट ऊपर ले लेता हूं इसका, तो कितना हो जाएगा मेरे पास कि 100/109 9.1। अब मुझे ले सॉरी मुझे 4 लेना था, सॉरी मुझे 4 लेना था, fx 0.4, तो इसका आएगा 1.16 100/116 86 आया। अब मैं जब इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली रहेगा, मैं यहां लिख देता हूं कि fx पॉइंट जब 6 ले रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे कि 1/1.36 1/1.36 100 डिवाइड बाई 1.36 136 मेरे पास आया बेटा यहाँ पे 0.73। अब बेटा मैं इसका लूंगा तो मेरे पास आएगा 1.84 इज इक्वल टू 1.16400। मतलब मेरे पास आ गया कितना यहाँ पे 100/164 डिवाइड बाई 60। कितना आ गया बेटा यहाँ पे चीनों को 60। और जब मैं 1 लूंगा बेटा यहाँ पे चीनों को तो आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा कि fx 1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 0.5। कितना आ गया बेटा यहाँ पे 0.5, और इसकी वैल्यू होगी 0.5। अब मेरे पास एक किसकी वैल्यू है यहाँ पे चीनों को, y0 की वैल्यू है, a y1 की वैल्यू है, a y2 की वैल्यू है, a y3 की वैल्यू है, और a y4 की वैल्यू है, और ये क्या है लास्ट में yn। जब yn है, जो भी लास्ट में संख्या हुआ करें वो मेरा yn के बराबर होता है, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है वहां पे, लेकिन इन सब का, इन चार का यहाँ पे पेयर है, और इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है, इसलिए वो हम उसको सिंगल लिख लेते हैं। तो हमारे आंसर क्या था h/2 ब्रैकेट्स y0 प्लस yn प्लस 2 ब्रैकेट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, और इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारे पास ओनली y4 तक ही नंबर्स हैं। तो h की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 1/5 दे रखी है आपके पास, तो h/2 × 5 ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा हमें यहाँ पे, y1 की वैल्यू यहाँ पे 1.5। इसकी वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे, y5 की वैल्यू यहाँ पे 0.5 प्लस 2, इन सब की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 0.96 प्लस 0.86 प्लस 0.73 प्लस 0.60 इतना 1/10। इन सबको ऐड करो 1.5 प्लस 6 6 12 12 3 15 15 का 0.15 1 कैरी 7 7 दिन 14 14 22 22 31, तो 1.3.2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज बेटा यहाँ पे चीजों को हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं चीजों को,
1/10। आप कैलसी से बेटा जल्दी कर लेंगे यहाँ पे चीजों को कि 1.5 प्लस 0, 2 एकम 2, 3, 3 दूनी 6। इस सबको बेटा ऐड कर दो यहाँ पे तो मेरे पास कितना आएगा 6.30 और 1.50, 0.87 इतना आया। तो मेरे पास आया बेटा यहाँ पे कितना 780/10, तो मेरे पास आया 0.780। ए मेरी बेटा यहाँ पे आपके आई की वैल्यू निकल के बाहर आ गई चीजों को, क्योंकि बेटा आप इसको इंटरवल में ब्रेक कर रहे थे चीजों को, जो भी आपके पास एरिया दे रखा था उसको आपने ब्रेक किया। तो ए था बेटा यहाँ पे सिंपल सा सवाल, ये तो बेटा बहुत ही सिंपल सवाल था। अब इस सवाल की जगह आपसे यहां पे कोई भी एक बड़ी इक्वेशन दे रखी होगी जो x प्लस साइन या कॉस या टेन या टिक्नोमेट्री फॉर्म में होगी। और जब टिक्नोमेट्री फॉर्म में होगी फिर आप वहां पे जो x लिखते हैं वो क्या होगा रेडियन फॉर्म में हम आपको काउंट करेंगे चीजों को। आई गॉट इट। तो इस प्रकार से आप चीजों को लिख सकते हैं। तो आप उतारिए चीजों को, उतारिए आप चीजों को। इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर है? उतारते रहिए बेटा।
हो गया बेटा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा हम लोग इसके नेक्स्ट। इसमें पूछा जाता है कि एरर, एरर ऑफ ट्रोपोजाइडल, एरर ऑफ ट्रोपोजाइडल। अब उसको बेटा डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं? एरर ऑफ ट्रोपोजॉइडल, एरर ऑफ ट्रोपोजॉइडल। अब एरर ऑफ ट्रोपोजॉइडल क्या होता है बेटा? सबसे पहले बेटा जानने की जरूरत आपको ये है कि एरर ऑफ ट्रोपोजॉइडल होता क्या है। स्पेशलाइज हम किस चीज का बेटा ये वैल्यू को नाम हम एरर लिया जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया, कोई स्मॉल एरिया ले लिया, क्योंकि जो भी हमने अभी ट्रोपोजॉइडल निकाला है इसके हमने ब्रेक किए थे सवाल के थ्रू, 5 इंटरवल किए थे। मतलब कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में किसी एक बड़े होल से एरिया को डिवाइड कर दिया, एक बड़े से होल से एरिया को डिवाइड कर दिया। तो अब लेते हैं कि हम छोटे से स्मॉल एरिया को देखते हैं कि कितना इसमें एरर आ रहा है यहां पर चीजों को। तो लेट फर्स्ट इंटरवल फर्स्ट इंटरवल x नॉट y नॉट इन एरिया, अब a1 कितना निकला बेटा यहाँ चीजों को मैंने निकाला था, a1 a/2 y1 प्लस y नॉट। अब इसमें क्या बेटा करना है कि आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया, इसमें मैं y1 की वैल्यू रख दूंगा, तो क्या मेरे पास प्रॉपर आपका एरिया निकल आएगा चीजों को। तो लिख सकते हैं टू बी एक्सपेंसिटी टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। अब टेलर्स थ्योरम बेटा क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट 0 1 एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल नॉट। इस प्रकार से हम चीजों को देख सकते हैं। चीजों को जब हम इस प्रकार से देख सकते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई चीजों को, ए एफ एक्स की वैल्यू है। अब मुझे और भी काउंट करना है चीजों को, क्या काउंट कर सकता है चीजों को कि लेट, अभी देखिए इतना हो गया। तो अब हम लोग मालूम है आपके पास कि इंटीग्रेशन करना है 0 टू एक्स एक्स प्लस एन एच लेते हैं चीजों को। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। जब एफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन एक्स नॉट एच कर सकते हैं चीजों को, यस या नो, यस या नो। नहीं अभी इतना कर मत करो डायरेक्टली, आप डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं यहाँ पे चीजों को, डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो कितना होता है मेरे पास यहाँ पे कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। रखते हैं वैल्यू को यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट वाई डैश प्लस एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश बाई फैक्टोरियल 2
प्लस एक्स प्लस एच माइनस एक्स नॉट फैक्टोरियल 3 वाई ट्रिपल डैश फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ से वाई नॉट कैंसल आउट कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशंस बचती है वो बचती है y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच डैश एच स्क्वायर वाई डबल डैश बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू वाई ट्रिपल डैश बाई फैक्टोरियल 3 एंड डॉट 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 डॉट। तो अब आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू x1 लिख सकते हैं, तो क्या y1 इज इक्वल टू y1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो पुट कीजिए यहाँ पे। तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई डैश प्लस एच ट्रिपल डैश सॉरी डबल डैश एच स्क्वायर डबल डैश फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू ट्रिपल डैश फैक्टोरियल 3। इतना आ गया। तो इसकी वैल्यू y1 की मैंने बताया था, y1 की वैल्यू कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, तो क्या मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी, एक स्मॉल एरिया स्ट्रिप का निकल आएगा चीजों को। पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 आपको इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करनी है पूरी वैल्यू। तो a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, h/2 वाई नॉट प्लस ये बोली पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, वाई नॉट प्लस एच डबल डैश प्लस वाई स्क्वायर डबल डैश फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू ट्रिपल डैश फैक्टोरियल 3। इतना आया। तो क्या आप h का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं? तो ये निकलेगा बेटा यहाँ पे कि a इज इक्वल टू h/2 2 वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डबल डैश प्लस एच स्क्वायर ट्रिपल डैश सॉरी ये सिंगल डैश होगा यहाँ पे, सॉरी बस यही दिक्कत तो है इनमें सब चीज में कि थोड़ी भी डैश खत्म तो पूरी इक्वेशन आपकी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी चीजों को। सिंगल डैश एच वाई नॉट प्लस एच स्क्वायर वाई डबल डैश बाई 2 प्लस एच क्यू ट्रिपल डैश। इतना a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए चीजों को, क्या हो जाएगा एच वाई नॉट 2 for 2 कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, प्लस एच स्क्वायर वाई नॉट डैश 2 एच क्यू वाई नॉट डबल डैश 4 प्लस एच पे पावर 4 नॉट ट्रिपल डैश फैक्टोरियल 6। यहाँ पे क्या जो है यहाँ पे 6 वाली। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब मुझे डिफरेंशिएट मतलब मैं इसी चीज को डिफरेंशिएट करता हूं तो एक अलग वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, एक अलग वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। तो लिख सकते हैं चीजों को कि अब मैं डायरेक्टली इस चीज को we know that first area simplify differentiate। अब फर्स्ट एरिया को मैं सिंप्लीफाई विद डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं तो टेलर्स थ्योरम को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा चीजों को। तो
आई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई नॉट एक्स नॉट प्लस एन एच एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे कि एफ नॉट प्लस एन एच ब्रैकेट्स, एन एच ब्रैकेट्स वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डबल डैश बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस एक्स ट्रिपल डैश फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट्स एन टू डी एक्स। अब आप इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे हो चीजों को, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, आई आ गया चीजों को, ठीक है। चलिए आप इंटीग्रेशन करेंगे इसके एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे वाई एक्स, खाली वाई एक्स, इसमें बचेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई डैश प्लस यहाँ बचेगा एक्स माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब फैक्टोरियल 3 इंटू 2 वाई डबल डैश एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 4 बाई 4 इंटू 6 इंटू वाई ट्रिपल डैश। इतना आया। अब मैं वही इक्वेशंस को दोबारा प्रूव करूंगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच नॉट एच, इसको पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। तो अब जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा चीजों को, मेरे पास निकल के आएगा, मैं डायरेक्टली यहीं कहीं कर दूं क्योंकि ये सेट करने में तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी, बार बार फ्लैट को पलटाना पड़ेगा। एक्स नॉट प्लस एच ब्रैकेट्स यहाँ पे एच स्क्वायर बाई 2, यहां पर रखेंगे बेटा क्या, एच स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर बाई 2 वाई 0 नॉट प्लस एच स्क्वायर एच क्यू बाई 6 एच प्लस एच क्यू बाई 6 वाई डबल डैश प्लस एच पावर 4 24 ट्रिपल डैश एच पावर 4 ट्रिपल डैश 24 डैश 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 इतना। अब मान लेंगे बेटा हमारे पास हमारे पास y की वैल्यू है और y की वैल्यू के साथ साथ हम मान सकते हैं चीजों को कि जो मेरे पास a डैश निकालना था h बाई 2 वाई नॉट प्लस h1 सॉरी y1। अब यहाँ पे जब y की की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो a डैश इज इक्वल टू h बाई टू। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। क्योंकि आपके पास जब तक आप किसी भी स्मॉल चीज का इंटीग्रेट नहीं करेंगे या डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा कि भैया कितना चेंजेस आ रहा है। अब चेंजेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे वाई डैश ले लिया और इसका पूरे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरे पास कितना बचे यहाँ पे चीजों को, आप यहाँ कर सकते हैं चीजों को। देखिए क्या होगा, आप आगे देखिए आप चीजों को। वाई नॉट प्लस वाई नॉट एक्स नॉट प्लस एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1 प्लस एच क्यूब बाई 6 फैक्टोरियल 3 प्लस एच पावर 4 24 इतना ये आया बेटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं चीजों को हम लोग यहाँ पे, तो लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे कि h बाई टू वाई नॉट प्लस वाई नॉट एक्स नॉट और वाई नॉट
इंटू एच नॉट, और यहाँ मुझे मालूम है कि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो ए टर्म्स मेरे पास पूरा 0 हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर बाई 2। इतना क्लियर बेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि थोड़ा तो कैलकुलेशन रहेगी और थोड़ा आपका जो एरर निकालने के लिए डेरिवेशन लंबा हो जाएगा चीजों को। इतना हो गया, इस h का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो एच वाई नॉट बाई 2 प्लस एच स्क्वायर, हाँ एच स्क्वायर वाई नॉट 2 प्लस एच क्यू वाई डैश 1 बाई 4 प्लस एच 4 वाई डबल डैश बाई 12 प्लस एच 3 वाई अपॉन 48। आप 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे बेटा इसका, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं अब डायरेक्टली मैं आपको ज्यादा, और आपको मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, डिफरेंस एरर, तो ए डैश माइनस ए, मुझे इसका निकालना है। जब दोनों इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ चीजों के यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास, मैं पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू लिख दूं, मैं क्या है मेरे पास इक्वेशंस, ये इक्वेशन मेरे पास आपके पास सेकंड है, और सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशंस, और ये मेरे पास इक्वेशंस थर्ड है। अब मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली यहां पे इक्वेशन सेकंड्स, इक्वेशन थर्ड सबट्रैक्ट इक्वेशन 2, एरर ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश की मैं डायरेक्ट वैल्यू, अब आप उन नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं चीजों को, मैं डायरेक्ट यहां पे कर देता हूं कि कितना मेरे पास यहां पे आ सकता है चीजों को। जो डायरेक्टली बेटा वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 1/6 माइनस 1/4 ब्रैकेट्स एच क्यू वाई डबल डैश। इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, मेरे पास तो बचेगा, आप सबका सब कट जाएगा वहां पे बेटा, सब कट जाएगा वहां पे, ओनली इतना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 12 2 माइनस 3 ब्रैकेट्स एच क्यू वाई डबल डैश माइनस 1/12 एच क्यू वाई ट्रिपल डैश बेटा चीजों को। अब इतना एरर आ चुका है, ए आपको मालूम चल गया चीजों को। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं चीजों को, कि ए डैश ए माइनस ए, सॉरी सॉरी मुझे डैश यहां लगाना चाहिए था, इतना ए डैश इज इक्वल टू माइनस 1/12 एच इंटू एच स्क्वायर इंटू वाई नॉट, इतना इतना। जब इतना मेरे पास पूरी वैल्यू निकल के बाहर आ रही है चीजों को, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो लोअर डिवीजन होगा है ना, तो लिखिए यहां चीजों को यहां पे इतना, तो लोवेस्ट ऑर्डर एरर इंटरवल, लोवेस्ट ऑर्डर इंटरवल इंटरवल वाई नॉट एक्स नॉट माइनस एस डबल डैश बाई 12। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो कि अब यहां पे जो एन इंटरवल तक जा सकता है, सिमिलरली लोवेस्ट इंटरवल
एन एच और एन स्क्वायर वाई डबल डैश बाई 12। तो लिख सकते कि एन इज द नंबर ऑफ इंटरवल, एन नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल, इंटरवल जो एन क्या है बेटा, स्मॉल एन जो है मेरे पास वो नंबर ऑफ इंटरवल है यहाँ पे। चलो क्या है बेटा यहाँ पे, एक नंबर ऑफ इंटरवल। तो मुझे मालूम है कि एन एच इज इक्वल टू हाइएस्ट लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना होता है। तो क्या इसकी वैल्यू बेटा पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, कर सकता हूँ चीजों को। तो मेरे पास आएगा ई माइनस ई माइनस बी माइनस ए एच स्क्वायर वाई डबल डैश बाई 12। ठीक है बेटा। और p की वैल्यू बेटा कितना आएगी, हम इसको मान लेंगे लेट p इज इक्वल टू, ये k इज इक्वल टू p इज इक्वल टू माइनस b माइनस ए वाई डबल डैश 12। ये मेरे पास p की वैल्यू निकल के बाहर आ चुकी है आपके पास। और e की जो बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी e p h स्क्वायर। ये था मेरे यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेटिव। और इस हिसाब से बेटा आपके एरर जो आएगी वो इस टाइम से आ सकती है, यहाँ पे निकालेंगे हम यहाँ पे एरर के फॉर्म पे। ठीक है। तो ठीक है बेटा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है किसकी लोअर, आपसे ए टर्म्स पूछा जाता है बार बार, किसकी जो लोवेस्ट एरर आएगी वो किस फॉर्म पे आएगी, किस ऑर्डर पे आएगी, वो किस ऑर्डर पे आएगी। तो डबल डेरिवेटिव पे आएगी, मतलब सेकेंड ऑर्डर पे यहाँ पे वो उसकी एरर निकल सकती है चीजों को, क्योंकि सारा फारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली सेकेंड ऑर्डर है चीजों का यहाँ पे। तो चलिए आप इस चीज को उतार लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन डेरिवेशंस आपका पूछा जाता है, डायरेक्टेड डेरिवेशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप यहाँ पे नोट डाउन करिए चीजों को। ठीक है। जहां भी कोई भी दिक्कत हो आप उतारिए, फिर मैं आपको एक बार और समझा देता हूं चीजों को। बेटा सबसे पहले हमने ले लिया इसका आपका फर्स्ट इंटरवल ले लिया एरिया का। तो एरिया ले लिया बेटा h/2 ब्रैकेट y1 प्लस y0। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं चीजों को, एक्सपेंसिटी कर दी चीजों को टेलर्स थ्योरम के द्वारा। fx इतना इतना, टेलर्स थ्योरम बेटा ये होती है। आपको टेलर्स थ्योरम भी यहाँ पे याद होनी चाहिए। मैं आपसे उस दिन क्या बोला था कि मैथमेटिकल साइंस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो विश्व में दुनिया बना हो और इसमें पूछा ना जाए। छोटे से लगा के हाईएस्ट फॉर्मूले हर थ्योरम की यूज करता है मैथमेटिकल साइंस। ऐसे इजी नहीं होता है कि कोई भी आया मुंह उठाया पढ़ा दिया चला गया, ऐसे नहीं होता है। समझ में आया ना। तो ये चीज होता है, कई होते हैं कि कुछ भी आया कुछ भी पढ़ा के निकल लेते हैं, बस अपना वीडियो बनाए चले गए, या सिंपल सिंपल चीज उठाई चाटी है। जो कई मैंने देखा है, कई टीचर को देखा है, सिंपल चीज उठाई उठा कर पढ़ा के निकल दिए और बच्चे बोलते बाबा बहुत अच्छा पढ़ा दिए हैं वो। ऐसा नहीं होता है चीजों को। ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए आप। ये मैथमेटिकल साइंस है बेटा, इससे जल्दी क्वालिफाइड नहीं होता है। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी नहीं है ये। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक ना। और इस पे जो और भी सवाल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हमारा मेन टारगेट है कि जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 उसको कंप्लीट करने करना, हर हाल में करना कंप्लीट। चलिए आप बताइए, 5 10 10 स्लाइड में जा रहा है डेरिवेशन।
छोटा सा रिलेशन है क्या, एक भी क्वेश्चन भूली कट आंसर खत्म। ठीक बेटा, तो चलिए आपके लिए मैं एक सवाल देता हूं जो आपको करना है, और होमवर्क में है। बस आपको डायरेक्टली सिंपल सा इस सवाल को मुझे लगा के बताना है कमेंट में कि सर हो गया सवाल, और नहीं होगा तो आप फिर मुझे मैसेज करिएगा कमेंट में, तो मैं आपको सवाल बता दूंगा कि सवाल किस प्रकार से लगाना था चीज़ों को। ये है सवाल, टू एवोल्यूट 0.3, 0.35, 1.3, 1/1 प्लस log x into dx using ट्रोपोइडल रूल। ट्रोपोइडल रूल n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 ने रखा है, आप यहाँ से h के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये आपका होमवर्क में सवाल है, और अगेन हम लोग इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/3 को हम यहाँ पे यूज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आप इस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं चीज़ों को। ये हमारा सवाल है होमवर्क में। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। ठीक, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।